अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम वर्दा अदील, योर मैथ्स टीचर। आज का टॉपिक है पैरामीटर एंड एरिया। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्लोज शेप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, इट इज अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप। एक्चुअली पैरामीटर वो होता है जो शेप की बाउंड्री होती है। इट कैन बी ऑफ एनी शेप, जो उसकी बाउंड्री पे मेजरमेंट्स होगी हम उसको ऐड करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं पैरामीटर। लेकिन कुछ ऐसी शेप्स होती हैं हम उसको एस्टिमेट करते हैं। इफ वी डोंट हैव अ मेजरमेंट वी एस्टिमेट इट्स लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे हमारे पास एक शेप है। आई हैव नॉट मेजर इट, मैंने इसको मेजर नहीं किया, लेकिन आई हैव यूज्ड अ ग्रिड मेथड, यू कैन सी, और इसके मैंने ग्रिड के थ्रू स्क्वायर के उसको काउंट कर लिया है, जिससे आपको इस शेप का पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा। इफ यू कैन सी, इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, आई एम कीप ऑन काउंटिंग एंड आई विल मूव अपवर्ड 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So that means इस शेप का पैरामीटर क्या है? Right, it's 14 units square. It's 14 units square. क्यों 14 units square है? Because हमने उसको ग्रिड में लिया है। लेकिन अगर आपके पास कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिसकी मेजरमेंट होती है, उसका डिफरेंट प्रोसीजर होता है टू फाइंड आउट इट्स पैरामीटर। आइए हम वो चीज को लर्न करते हैं। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब ये भी एक क्लोज शेप है। कैन यू सी दिस? कहीं से ओपन है? नहीं, इट्स अ क्लोज शेप। एंड विच शेप इज दिस? इट्स अ स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? यू मस्ट हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक मेजरमेंट लिखी है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट अबाउट द अदर साइड्स? इफ आई आस्क यू टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, अब मैंने आपको कहा है पैरामीटर फाइंड आउट करें और मैंने सिर्फ एक लेंथ दी है, आपके जहन में फौरन आना चाहिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, इफ वन साइड इज गिवन, द रेस्ट ऑफ द साइड्स आर सेम. So that means if this is 4 centimeter, it is also 4 centimeter. This is also 4 centimeter and this is also 4 centimeter. और हमने क्या पढ़ा था पेरीमीटर की डेफिनेशन में कि एनी शेप, उस शेप की सारी जो साइड्स हैं हम उसको ऐड करते हैं। अगर आप प्रीवियस बोर्ड पे जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड कि इन सारी लेंथ्स को हम ऐड करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट द पैरामीटर। लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द शॉर्ट फॉर्म, P equals to 4 plus 4 plus 4 plus 4. So, can you tell me the answer? 4 times 4 will be 16 centimeter. Yes, very well done. And children, please don't ever forget to write the unit. Unit is very important in doing any question. Here comes another question. I hope आपको square का समझ आ गया होगा। Square has all sides equal. If one length is given, that means all the others are same. Okay. The next question is, or the example you can say that it's perimeter of a rectangle. जिस तरह की square की property है, उसी तरह rectangle की भी properties हैं। Over here आप देख सकते हैं, मैंने एक side given लिखी है which is 2 centimeter and another side is 6 centimeter. What about the rest of the sides? जी बिल्कुल सही, आपने सोचा कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इफ दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस विल आल्सो बी 2 सेंटीमीटर। इफ दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस विल आल्सो बी 6 सेंटीमीटर। सो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड इट्स पैरामीटर? आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द साइड्स। अगेन आई एम गोइंग टू राइट स्मॉल p, इट्स 6 plus 2, again 6 plus 2. So what will be the answer? 6 plus 2 is 8. 8 plus 6 is, if you just keep on doing the simpler way, it's 8 and then it's 8. And 8 plus 8 will give you 16 centimeter. Is it clear? I hope आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हर शेप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। पैरामीटर इट्स वेरी इजी, इट्स ऑल अबाउट एडिंग इट्स साइड। और पैरामीटर का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, हम सेंटीमीटर में लेते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं जो कि है एरिया। एरिया, जैसे कि ये वर्ड है एरिया, आपने एरिया का वर्ड बहुत दफा सुना होगा और कभी इसको यूज भी किया होगा। एरिया एक्चुअली
क्या होता है? इफ़ आई आस्क यू, आपके स्कूल में आपका प्लेग्राउंड है, आपके घर के बाहर एक सहन होता है. इफ़ आई आस्क यू, क्या आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं एरिया क्या होता है? यस, अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा. एरिया इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सर्फेस अ शेप कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया. जो वो शेप जितना एरिया कवर करती है, जितना सरफेस वो कवर करती है, दैट इज कॉल्ड एन एरिया. ठीक है, अगर आप ये देख सकते हैं, ये मैंने 2 शेप्स ड्रॉ किए हैं. किस सर्कल का ज्यादा बड़ा एरिया है? इज इट दिस वन और इज इट दिस वन? यस, यू कैन इजीली फिगर आउट कि इसका एरिया ज्यादा होगा. इसी तरह ही इस शेप में अगर आप देखेंगे तो इसका एरिया ज्यादा होगा. यस, एरिया इज एक्चुअली द इनसाइड पार्ट ऑफ एनी शेप which covers, that is called an area. एरिया भी फाइंड करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मेजरमेंट्स. अगर हमारे पास इरेगुलर शेप है जिसकी कोई हम लेंथ या कोई चीज़ मेजर नहीं कर सकते, तो वी ऑलवेज एस्टिमेट. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो एक फिगर है, इसका कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है हमारे पास. वी कैन नॉट फिगर आउट कि इसकी क्या लेंथ है, बट वी कैन एस्टिमेट विद द हेल्प ऑफ ग्रिड मेथड. हमने जब पैरामीटर किया था, हमने उसमें भी एक ग्रिड मेथड को यूज किया था. अब आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रिड मेथड से हमने इस शेप का एरिया फाइंड करने की कोशिश की है. इसका एक रूल है फाइंड आउट करने का. वो रूल ये है कि अगर शेप कवर्स मोर देन अ हाफ ऑफ अ बॉक्स, देन वी हैव टू काउंट इट. अब आप देख सकते हैं कि ये एक शेप है, आपने वो स्क्वायर काउंट करने हैं जो प्रॉपरली कवर्ड हैं. वन थिंग. सेकेंड थिंग, अगर वो शेप उस स्क्वायर को हाफ से ज्यादा कवर करता है, देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू काउंट दैट शेप. लेट्स सी. अब आप मेरे साथ काउंट करेंगे. दिस इज अ कंप्लीट शेप 1, दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. अब हम बाकी शेप्स की तरफ आते हैं. आपको क्या लगता है, क्या इस स्क्वायर को इसने कंप्लीटली कवर किया है? नहीं. व्हाट अबाउट दिस? इसको भी कंप्लीटली नहीं कवर किया? नहीं. लेकिन इस शेप को इसने, इस स्क्वायर को इस शेप ने कंप्लीटली कवर कर दिया है. पूरा नहीं किया, लेकिन मोर देन हाफ किया है. सो आई एम गोइंग टू मेक इट 7. इन द सेम वे, दिस शेप इज ऑल्सो बीन कवर्ड मोर देन हाफ. इट्स 8. दिस शेप इज ऑल्सो कवर्ड. इट्स 9 एंड इट्स 10. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप? यस, इट्स 10 centimeter square. Okay, let's do this. How much area this leaf is covering? Let's count it. 1 complete square, 2 complete square, 3, 4. What about this? आपको लगता है कि ये complete half से ज्यादा है? No, I'm going to mark a little cross on it. ये ज्यादा है? I don't think so. ये completely half है, not more than half. So I'm not going to count it. So इसका क्या एरिया है? It's 4 centimeter square. ये तो हो गई उन शेप्स की जो इरेगुलर है. आइए अब हम चलते हैं उन शेप्स की तरफ जिसकी हमें लेंथ पता है और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसको हमें लर्न करना है ताकि हम उस किसी भी शेप का एरिया भी फाइंड आउट कर सकें. एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. आइए अब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला व्हिच इज लेंथ इनटू ब्रेथ. लेकिन इससे पहले हमें इसका यूनिट भी फाइंड आउट करना है. चूंकि लेंथ भी हमारे पास सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है. अगर हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं. चूंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है, जब वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं इट विल चेंज इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम एग्जांपल्स देखते हैं. मैंने इस दफा शेप्स के अंदर नहीं, मैं आपको एक टेबल के थ्रू एरिया पढ़ाऊंगी. एरिया फाइंड आउट करने का तरीका. यू आर जस्ट गोइंग टू इमेजिन द शेप इन योर माइंड. हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन में है, लेंथ गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है विच इज 6 सेंटीमीटर. रिवाइज करें, रिकॉल करें कि एरिया का क्या फॉर्मूला है? लेंथ इनटू ब्रेथ. यस, वेरी गुड. अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर. ब्रेथ क्या है? 6 सेंटीमीटर, विच गिव्स अस 24 centimeter square. Yes, you have to recall your tables. Tables बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको so that आपको multiplication करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए. आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. पहले क्वेश्चन में तो हमारे पास लेंथ गिवन था और ब्रेथ गिवन थी, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ तो है ही नहीं. आप लोग सब सोच रहे होंगे हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे.
लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, एरिया तो गिवन है, तो हमारे पास लेंथ क्या होगी? आइए इसको भी लर्न करते हैं। एरिया का क्या फॉर्मूला है? लेंथ इनटू ब्रेथ। वेरी गुड। अब जो जो चीज इस टेबल पे गिवन है हम उससे लिख लेंगे। एरिया क्या है हमारे पास? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। लेंथ है? नहीं, हम उसको सिर्फ L लिखेंगे। डू वी हैव ब्रेथ? यस, वी डू हैव ब्रेथ विच इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया है हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, क्योंकि हमने इसको फॉर्मूला में डाला। अब चूंकि मुझे सिर्फ L चाहिए इधर, तो मैं इस 10 को 80 के साथ इक्वल टू में भेज दूंगी। आप ये देखें, L 10 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। लेकिन जब वो 80 के पास जाएगा, क्योंकि वो इक्वल टू को क्रॉस करेगा, तो उसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। इट विल चेंज इनटू डिवीजन। So 80 divided by 10 will give me what? You have to read the 10 times table till you get 80, and it comes at 8, 10, 8s. So it will be 8 centimeter. हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं डालेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक लेंथ है, एरिया नहीं है। सो बच्चों, क्या आंसर आया हमारा लेंथ का? 8 सेंटीमीटर। शाबाश, वेरी गुड। अब आपको कुछ कुछ समझ आ गई होगी। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ गिवन है, ब्रेथ नहीं गिवन, एरिया गिवन है। हम उसी तरह ही मेथड फॉलो करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो जो गिवन चीजें हैं हम उस फॉर्मूला में एंटर करेंगे। A which is equals to length into breadth, एरिया क्या है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ भी गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। हम इसके साथ भी वही प्रोसेस करेंगे। 2 को जब हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा। 24 divided by 2 will give me a breadth. So 2 ones are 2, 2 times 12 is breadth. That means 12 centimeter. तो ये हो गया एरिया और पैरामीटर फाइंड करने के तरीके और फॉर्मूलाज। आई होप आप सबको समझ अच्छे से आ गई होगी। थैंक यू।